हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में, जहां पे हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। किसकी? अभी हम पहले चैप्टर में हैं, ट्वेल्थ का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र में। तो उसमें हम आज का टॉपिक देखने वाले हैं वैद्युत बल का अध्यारोपण, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मतलब एक से ज़्यादा फोर्सेस अगर किसी चार्ज पे लग रही हों तो हम उसको कैसे डील करेंगे, उसका सवाल कैसे लगाएंगे। तो इसमें आता है वेक्टर एडिशन का रूल, सदिश योग। हम इसको पढ़ेंगे आज, इसको थोड़ा सा सीखेंगे और एक क्वेश्चन आज हम करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, जो बोर्ड में आने की संभावना हमेशा उसकी बनी रहती है। तो हम देर ना करते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ देखिए, मैंने वैद्युत बल का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश। मतलब जितने वेक्टर फोर्सेस होंगे उनको हम इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो एडअप की जाती है। लेकिन कौन सी एडअप होगी? ऐसे जैसे स्केलर वाला एडअप करते हैं वो नहीं, जैसे 2 और 3 5 होता है वैसे नहीं। अगर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को हम 5 न्यूटन नहीं बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि उसके बीच में कितना एंगल है। और वहाँ उसके लिए एक फार्मूला है, यहाँ देखिए, ये है रिजल्टेंट मतलब परिणामी। तो इसका मॉड लिया है इक्वल टू अंडर रूट में मॉड ए का वर्ग मॉड बी का वर्ग 2 मॉड ए मॉड बी, और देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या, कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। और यहाँ देखिए ए इधर गया है, बी इधर गया है और उसके बीच का कोण है। तो देखिए यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा नहीं आता तो हम डायरेक्ट एडअप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थीटा का यूज है। तो हम उस पर एक सवाल करने वाले हैं। देखिए आज, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, स्क्वायर है ना। अब जितने कोने हैं, कोना कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ए बी सी एंड डी। क्लियर है? अब यहाँ पे भी क्या है, चार्ज एक रखा है Q, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है Q, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है Q, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है Q। सारे चार्ज रख दिए गए हैं। अब देखिए और एक चीज़ और बोला है, भुजा क्या है इसकी, A, वर्ग है तो भुजा A, सब A सब A सब A। क्लियर है? बल पूछा क्या है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल यहाँ पूछ रहा है। तो बल उस पर लगाएगा कौन कौन, ये समझना होगा ना। तो बल देखिए कौन कौन लगाएगा, इसको छोड़ के जितने होंगे सब बल लगाएंगे। तो इसको छोड़ के कौन कौन है, एक ये है, तो ये वाला बल किधर लगाएगा, ये वाला बल लगाएगा इधर। बना लीजिए इसको मैं क्या लिख देता हूँ, F1। ये वाला बल किधर लगाएगा, इधर। इसको बना लेता हूँ F1। F1 क्यों लिखा हूँ इसको, समझिए। या ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ठीक है, F1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि A और C सेम कंडीशन में है। जितना दूरी है A का उतना ही दूरी, मतलब C का जितना दूरी है वही दूरी A पॉइंट का भी है ना, A है। जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज इसका है, इसलिए फोर्स भी क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरा फोर्स एक लगेगा, ये लगाएगा इस पर। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इधर बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाएगा। और इसको मैं दिखाऊंगा F2। ये बात बराबर। इतना 3 फोर्स लग रहा है और इन तीनों का हमें क्या लेना है, रिजल्टेंट मतलब परिणामी बल निकालना है, कुल बल कितना लगेगा। अब इसको एनालाइज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब तीनों किस डायरेक्शन में होंगे, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। पूरा कितना है, 90 डिग्री। और ये वाला कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, और F1 और F2 का हम यहाँ पे, ये F1 ये दोनों है ना, इस F1 का हमें क्या लेना है, रिजल्टेंट। और उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको और इसको हटा के आप एक रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। और उसको मैं दिखा रहा हूँ F1 डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, बिंदु डी पर रखे, बिंदु डी पर रखे आवेश Q पर लगने वाला बल, है ना। तो यहाँ देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, F नेट
इक्वल टू, ठीक है। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे, क्यों? 45 यहाँ से है और सेम सेम है तो इसका इफेक्ट बराबर होगा, ये भी 45 होगा तो सेम इफेक्ट बीच में ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो F1 डैश प्लस F2 लिख देंगे यहाँ पे, F1 डैश प्लस F2, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। अब F1 डैश कैसे निकलेगा उसी का खेल है, और F2 भी निकालना है, F1 डैश भी निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 कितना होगा? F1 इक्वल टू, कूलाम का नियम लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 देखिए, F1 इसके वजह से है और इसके वजह से है, तो Q1 Q2 Q दोनों है ना, तो Q1 Q2 कितना हो गया? Q स्क्वायर बाई R मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का गैप A का स्क्वायर। F1 निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ पे F2 लिख लीजिए। F2 क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। Q1 Q2 देखिए, Q स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब जब ये A है, ये वाला A है, तो ये वाला A अंडर रूट में 2, तो A अंडर रूट में 2 का यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा आप सिंपल करेंगे तो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 2। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल कंफर्म एकदम। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको और सिंपल कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ये वाला पूरा वैल्यू कितना है? ये वाला ये ही तो पूरा F1 है, तो मैं यहाँ पे F1/2 कर सकता हूँ, F1/2, ठीक है। अब ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। अब हमें निकालना है F1 डैश। F1 डैश को आप यूज़ करेंगे कौन सा फार्मूला? अभी जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, ये क्या हो जाएगा? F1 डैश, और ये वाला F1, ये वाला F1, ये वाला F1, ये वाला F1, और थीटा कितना होगा? थीटा इसके बीच का, इसके और इसके बीच का, तो कितना डिग्री है? 90 डिग्री, है ना। तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, तो F1 का स्क्वायर 2 इंटू F1 कॉस कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? F1 का स्क्वायर और F1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2F1 स्क्वायर, है ना, और 2F1 स्क्वायर तो ये भी हो गया, और कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो ये पूरा हो गया 0। तो बच गया कितना अंडर रूट में? यहाँ पे 2F1 का क्या हो गया? स्क्वायर। ये F1 डैश की वैल्यू होगी बराबर। अब इसको जब बाहर निकालेंगे ना, तो F1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आ पाएगा। ये बात क्लियर है? अब इसके बाद आपका आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ से क्या करना है, अब F नेट आपका पता है, इक्वेशन 1 से देखिए, F1 डैश प्लस क्या है? F2। F1 डैश की वैल्यू देखिए F1√2, F2 के वैल्यू देखिए F1/2, F1 कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ से √2 प्लस कितना लिख देंगे? 1/2। फिर F1 की वैल्यू रख दीजिए कहाँ से? यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2√2 प्लस 1/2। ये हो गया आपका फाइनल F नेट। कहाँ पे? D पे। इसको लगा दीजिए। अब देखिए पूरा एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, आपको भरपूर नंबर देगा। बात समझ में आया? तो ये है अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए, अच्छे से लगाइए, समझिए, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।